अस्सलाम वालेकुम अनब भाई, वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले सुबह बुखैर जी, और उम्मीद करते हैं कि आज आपका दिन बेहतरीन गुजरेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, यकीनन हम मईशत को कई दफा कवर करते रहते हैं, अहम जो मामलात हैं आप तक पहुंचाते हैं। कहा जा रहा है कि टैक्स लॉ जो प्रपोज किए हैं IMF ने, वो बड़े अहम हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो अगली किस्त फंडिंग की IMF की तरफ से आनी है, या तकरीबन $1 बिलियन की, उस पर वो मशरूत है इन कंडीशंस को पूरा करने से। और यकीनन मुख्तलिफ जराए से जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, हर इंडस्ट्री इसके ऊपर जो इम्पैक्ट उनके ऊपर आने वाला है उसके लिए अपनी लॉबिंग, अपनी एडवोकेसी कर रही है। पिछले हफ्ते आपने देखा कि इसकी क्या इम्पैक्ट हो सकता है जान बचाने वाली अद्वियात पे, मुख्तलिफ चीजों पे। बिजनेसमैन के लिए ये इस वक्त काफी तनाव की सूरत हाल है, एंड दैट इज वन फ्रंट फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे महाज खुले हुए हैं। गवादर में आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट जारी है, और वजीर आजम इमरान खान साहब ने उसकी तरफ इशारा करते हुए अपनी हालिया तकरीर में, अपने हालिया खिताब में कहा कि हर मसले का हल बैठकर निकाला जा सकता है। लेकिन जब सिंध और बलूचिस्तान का ये जिक्र हो रहा है, आपने ये भी देखा कि सिंध में इस वक्त जो एक बड़ी टेंस सिचुएशन है वो बल्दियाती निजाम के बिल को लेकर है, जो प्रोविंशियल हुकूमत यानी सिंध हुकूमत लेके आई है। उस पर एतराजात का इजहार तमाम ही अपोजिशन जमातें कर रही हैं। काफी दिनों से हमने देखा कि जमात इस्लामी इसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है, जगह जगह इसके धरने जारी हैं। MQM ने भी और साथ साथ PSP ने भी, मुस्तफा कमाल साहब ने भी बड़े खुले अल्फाज में कहा कि अगर इस तरह के इक़दाम हैं, ये बल्दियाती निज़ाम आता है, ये तकरीबन तमाम इख्तियारात छीन रहा है मेयर से और लोकल गवर्नमेंट से। उसके हाथ यानी बल्दियाती निज़ाम के हाथ मजबूत नहीं हो रहे। इनफैक्ट ये और ज्यादा खराबी की तरफ लेके जाएगा सिंध के निज़ाम को। इसमें हम देखते हैं कि जो बहस हुई उसमें अल्फाज के इंतखाब पे बात होने लगी। CM साहब के इस जुमले पे कि इन्होंने तमाम बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनको माइनॉरिटीज क्यों कहा, और माइनॉरिटी से कल मैं देख रही थी कि CM सिंह ने ये कहा कि शायद इनका ख्याल ये है कि उनको नॉन मुस्लिम कह दिया है या अकलियत की तरफ इशारा करना कोई उनकी तहजीक हुई है। लेकिन हम अददी मेजॉरिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। खैर जी, हमने ये भी देखा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसमें असद उमर साहब भी उसमें शिरकत करते हैं, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा अहम मामला है। आज इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कुरैशी साहब, जो कि PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके अलावा तैमूर तालपुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस पे एक रिपोर्ट भी है। सबसे पहले जी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि असल मसला क्या है, एतराजात क्या है। गवर्नर सिंध ने इसके ऊपर 14 नकात अपने एतराज के बताए हैं, लेकिन लेट्स सी व्हाट द रियल क्रक्स ऑफ द मैटर इज। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। सिंध असेंबली का हंगामा खेज इजलास। सिंध असेंबली उस वक्त मछली बाजार बन गई जब बल्दियाती बिल पर गवर्नर के एतराजात ऐवान में पेश किए गए। ऐवान ने गवर्नर के एतराजात के दौरान ही तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. बल्दियाती बिल की मंजूरी के साथ ही सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। अपोजिशन अरकान ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पर बिल की कॉपियां फाड़ कर फेंकी। बात लफ्जों से मजीद आगे बढ़ गई और हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। बात लातों और घूसों तक जा पहुंची। खवातीन अरकान ने स्पीकर रोस्ट्रम पर चढ़कर बिल की कॉपियां फेंकी, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बिल की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन का जहां पर एहतजाज शदीद रहा, वहां अलामती वॉकआउट भी किया। सरदाराना निजाम नामंजूर, सरदाराना निजाम नामंजूर, सरदाराना निजाम नामंजूर, सरदाराना निजाम नामंजूर, सरदाराना निजाम नामंजूर। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बिल की भी मंजूरी दी गई। बिल के मुताबिक चेयरमैन और मेयर्स को इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है।
इस तरह मजीद 2 सरकारी बिलों की भी मंजूरी दी गई। जी जनाब, आपने देखा कि शदीद तरीन तनकीद और एतराज़ात के बावजूद सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम का ये बिल मंजूर कराया है, जिस पे तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका मानना ये है कि ये बिल किस हैसियत में मंजूर कराया गया है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है, इसको वो गैर कानूनी करार दे रहे हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि इस पे कोई मशावरत अपोजिशन जमातों से नहीं की गई। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल उनसे यही कहना चाहूंगी कि क्या एतराज़ात है। शहजाद भी हमारे साथ है, पहले तैमूर से बात करते हैं, फिर यकीनन शहजाद का भी इस पर रिस्पांस लेंगे। तैमूर साहब, क्या कहा जा रहा है कि अपोजिशन का मानना यह है कि ये गैर कानूनी तरीके से बल्दियाती निजाम का बिल पास कराया गया है, और क्या आप लोगों ने उनसे मशावरत की थी या नहीं की थी इस बिल को लाने से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहिबा, आपने मुझे शो पे लिया। देखिए जी, तरीक़ेकार और कानून बड़ा सिंपल और बड़ा स्ट्रेट होता है। आपके पास कोई भी एजेंडा हो, कोई भी आइटम हो, कोई भी आप रूल लाना चाहते हैं, आप लॉ आना चाहते हैं, यू हैव टू ब्रिंग इट टू द असेंबली। जहां पर भी वहां आपका जो मेजोरिटी होती है, जो रूल करती है, दैट इज पास्ड इनटू लॉ एंड इट फॉर्म्स द एक्ट। अब अफसोस के साथ हमारे पास इशू क्या है, नॉन सीरियस अपोजिशन है। वो लोग जो कोई बेचारे कारोबार करते थे नस्वार का, कोई अलग अलग इसी किस्म के कामों का, वो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध के मेंबर हैं। तो जब इस किस्म का क्राउड आ जाता है, उसके बाद जस्ट टू मिक्स इट इन, वो क्या कहते हैं कि वो सोने पे सुहागा। ऑपोजिशन लीडर सिंध के कौन है? हलीम आदल। हलीम कौन है? आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। हलीम को कराची का बच्चा बच्चा जानता है, एंड हर किसी को पता है लैंड ग्रैबर नहीं है, पर ये सिंध का सर्टिफाइड लैंड ग्रैबर है, जिसने कितने मिस्कीनों के प्लॉट्स पर कब्जा किया हुआ है, झूठी सोसाइटीज बनाई हुई हैं। हमारी नेशनल लीडर जो है, इतनी मशहूर सिंगर मुन्नी बेगम साहिबा, उनकी जमीन पर भी इन्हीं का कब्जा है। तो जब आपका अपोजिशन लीडर ही सर्टिफाइड लैंड ग्रैबर होगा, तो आप कैसे इनके साथ बात करेंगे, आप कैसे इनसे कंसल्ट करेंगे? आपने देखा है, हमने तो लॉ लाए, हम तो पहले हमेशा यही कोशिश करते थे, और हमने ही ये अपना जो है सो एक रूल बनाया कि जब भी कोई चीज आए, इट शुड फर्स्ट गो टू द स्टैंडिंग कमेटी, इट शुड कम थ्रू द स्टैंडिंग कमेटी, इट शुड बी अप्रूव्ड, एंड देन वी शुड पास इनटू अ लॉ। पर जो एटीट्यूड है आज, बहुत अफसोस के साथ, बहुत दुख के साथ, आपके बजट जिस दिन होता है, बजट के दिन आके लोग बैठते हैं, आपके एमपीएस जो हैं अपोजिशन के, पीटीआई के, वो छलांगे मार रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, सीटियां लेके आते हैं, गालम गलोच करते हैं। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ सीरियस कॉन्वर्सेशन विद देम? तो हमारा जहां तक बात है कानून साजी की, हमने कानून बहुत ही साफ और सुथरा लाए हैं। हमने जो भी पावर्स हैं ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट करने की कोशिश की है बैक टू द काउंसिल्स इन द टाउन्स। तो यहाँ पर हम मेरे ख्याल से बजा हैं, अपनी जगह पर सही खड़े हैं। मुझे ये बताइए तैमूर, बिफोर आई टेक दिस टू शहजाद, ये आपका जाती मौकफ है, यकीनन आपके अगर कोई जाती मसाइल हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ऑल मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, तो जमहूरी तकाजा यही कहता है कि इनसे मशावरत भी बनती है एंड द ड्यू डिलिजेंस हैज टू बी डन। मुझे ये बताइए कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पास हुआ है, उस पर बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स के एंड बतौर मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन आप लोगों की एक बड़ी क्लियर राय है कि ये उस पर आपका मौकफ ये है कि गैर कानूनी तरीके से वफाकी हुकूमत ने इस बिल को पास कराया है, और उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदाई साहब और जरदाई साहब दोनों की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि जी किस तरह इस बिल की मंजूरी के बावजूद इसको रिवर्स किया जाएगा क्योंकि ये गैर कानूनी है। क्या आपको लगता है कि बल्दियाती निजाम के बिल को लेकर आप भी इसी किस्म की सूरत हाल सिंध में फेस कर सकते हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी, और हम पीटीआई की तरह सेलेक्ट होके नहीं है, हम इलेक्ट होके आए हैं। हम लड़े हैं, हमने ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, हमने इलेक्शन में जिस तरह से इनको फेस किया है वो हमें पता है। मैं प्रोविंशियल की सीट पे था, मैं कैसे लड़ा उसमें थर्ड इलेक्शन, तो हम इसको फेस कर सकते हैं। और फेस किसको करना है? फेस उनको करना है जिनके लिए इमरान नियाजी कहता था कि ये
سب سے بڑے قاتل ہیں, ڈاکو ہیں, میں مر جاؤں گا, ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ کبھی نہیں لوں گا گورنمنٹ میں, کہتے تھے کہ میں کاف لیگ کو کبھی اپنے ساتھ نہیں لوں گا, کاف لیگ کے جو لوگ ہیں وہ بھی لٹیرے ہیں, لوٹتے ہیں. تو سارے جو باتیں نے کی, جن کے ساتھ آج پاکستان پیپلز پارٹی مقابلہ کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جن کو عمران نیازی غلط کہتے تھے. تو الحمدللہ وی آر آن فرم فوٹنگز, عوام ہمارے ساتھ ہے, ووٹرز ہمارے ساتھ ہیں, یہ جو کرنا چاہیں کر لیں. آپ نے دیکھا جب ہمارے جلسے جلوس ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں کرسیاں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ان کرسیوں کے علاوہ کونے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں, سائڈز بڑی ہوئی ہوتی ہیں, وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بات دیکھیے, عددی اکثریت آپ کے پاس ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, ہاؤس میں اکثریت آپ کے پاس ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. شہزاد آپ کی طرف آنا چاہوں گی, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تناؤ کی صورتحال تو بڑھ رہی ہے, جو مناظر ہم پارلیمنٹس میں دیکھتے ہیں, آپ خود بھی اور ممبر, اعتراضات اپنی جگہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دا کرکس آف دا میٹر اس کے دونوں ایک ہی زبان بول رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں, چور, ڈاکو, غبن کرنے والے, کرپٹ لوگ. اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہی زبان بول رہی ہے. تو اس سے نقصان تو سندھ کا ہوگا, اس سے نقصان تو سندھ کے شہریوں کا ہوگا جو یہ دیکھ رہی ہے کہ وفاق اور پروونشل حکومت میں ٹھنی ہوئی ہے. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, دو تین چیزیں ہیں. آپ پہلے تو ان کا انٹرویو دیکھ لیں, اس انٹرویو کے اندر ان کی تلخیاں دیکھ لیں, ان کی لینگویج دیکھ لیں, ان کے بات کرنے کا سٹائل دیکھ لیں. انہیں یہی نہیں پتا کہ آپ سوال کیا کر رہی ہیں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں. آپ ان سے لوکل باڈی ایکٹ کی بات کر رہی ہیں, یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں کہ عمران خان نے یہ کیا, عمران خان نے وہ کیا, عمران خان نے یہ کیا. ہمارا سمپل سا وہ ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار تھے, ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے بھی تھے, لیکن ان کی کس بات پہ ہم اعتبار کریں. ہر بار یہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر یہ رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے خود کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بل پیش ہونا چاہیے. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بل پیش کون کرے گا؟ یہ کریں گے نا. اسٹینڈنگ کمیٹی تو ہم ہے ہی نہیں ہے, اپوزیشن کو نہ انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی دی ہے, نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دی ہے, تو ہم ان کے ساتھ کیا بیٹھ کے بات کریں گے؟ تو سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں, چلے ہمیں چھوڑ دیں, اپوزیشن کو سائڈ پہ رکھ دیں. یہ کراچی کی عوام سے اور سندھ کے دوسرے شہروں کی عوام سے مخلص ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, انہوں نے جتنی امینڈمنٹس کی ہیں اس کے بعد تو جو میئر ہے, سوری ٹو سے I'm using word, کہ اس سے ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے رہ جائے گا. میئر بے اختیار ہوگا, میئر کے پاس پولیسنگ ہونی چاہیے, ایس بی سی ایف کے پاس ہونا چاہیے, واٹر بورڈ ہونا چاہیے, ٹرانسپورٹ ہونا چاہیے, ریونیو کلیکشن کا اختیار ہونا چاہیے. سب کچھ یہ لے کے بیٹھ گئے. اب جا کے انہوں نے ایک ترمیم کر کے, امینڈمنٹس کر کے, اب جا کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیوں کر رہے ہو آپ؟ کیوں سلو لگے ہوئے ہو؟ دنیا کا آپ ماڈل دیکھو, ٹرکی دیکھو, لنڈن دیکھو, دوسرے ممالک دیکھو. چلے آپ ترقی یافتہ کنٹریز کو چھوڑ دیں, آپ آئیں, آپ ڈھاکہ دیکھ لیں, آپ دہلی دیکھ لیں, آپ میئر کو با اختیار سدرا نہیں کریں گے, کراچی اور تباہ و برباد ہوتا جائے گا. دیکھیں, ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ 100% اگری کرتے ہیں, لیکن شہزاد مجھے عام عوام کے لیے بتائیے, کیونکہ جو بھی ہے عددی اکثریت ان کے پاس ہے, نہیں ڈیو ڈیلیجنس ہوئی, اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں گئے, آپ کا موقف سب کے سامنے ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ غیر قانونی طور پہ یہ بل پاس ہوا ہے. اب آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہم نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب آئے, انہوں نے بھی بڑا کلیئرلی کہا کہ جی اس کو وی آر ود دا پیپل اینڈ اسپیشلی ود دا اپوزیشن ممبرز ان سندھ. ہوگا کیا اب آگے؟ دیکھیے, ہم نے سب سے اچھا کام یہ کرنا شروع کیا کہ پہلے ہمیشہ آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی. کل ہم نے آل اسٹیک ہولڈرز کانفرنس کروائی ہے, جس میں ہم یقین کریں میمن برادری کے پاس گئے, ہماری چینوٹی برادری کے پاس, ہمارے دہلی برادری, آل پاکستان تاجر اتحاد, آل پاکستان میمن فیڈریشن, آپ کے تمام کیا کہتے ہیں اس کو, کراچی چیمبر کے پاس گئے, کاٹی کے پاس گئے, فیڈریبری ایسوسیشن, مطلب فیڈریشن کے پاس, ہم پورے کراچی میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس گئے. پھر ہم نے ساری پولیٹیکل جماعتوں کو بھی بلایا, پھر ہم نے ساری این جی اوز کو بھی بلایا, جس میں شہری تھی اور دوسری این جی اوز تھی, صرف اس لیے کہ آئیں مل کے شہر کو بچائے. ورنہ یہ تو مہاجر کے ساتھ, ان کی لینگویج دیکھی نا کہ نسوار کھانے والا, یہ ڈائریکٹلی اشارہ کر رہی ہے ہماری پشتون برادری پہ. دیکھیے, کراچی میں رہنے والا کوئی بھی ہو, کوئی بھی زبان بولتا ہو, ہمارے لیے قابل عزت و احترام ہے, اور کراچی کا وہ اسٹیک ہولڈر ہے, کراچی میں رہتا ہے, تو ہمیں اسے ایکسپٹ کرنا پڑے گا, مل کے کوئی ایسی پلاننگ بنانی. میں آپ سے ایک سوال کروں گی, مختصر جواب چاہوں گی, ایک بریک سے واپس آ کے تیمور سے بھی یہی سوال کروں گی. مجھے بتائیں, اگر یہ تمام اسٹیک ہولڈرز, خاص طور پہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, جو سویلین جماعتیں, سول سوسائٹی ہے, اگر آپ کے ساتھ آ جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ ہم میجورٹی میں ہیں, ہم لڑ کر, ہم ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے تھرو لوگوں کا مینڈیٹ لے کے سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں, سندھ میں اپنی حکومت بنائی ہوئی ہم نے, آپ ان کو ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ آئیں گے. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, یہ مائنورٹی اس بنا پہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے پاس ووٹس کم ہیں,
इनका इशारा किसी और तरफ था, जो कि ये लसानियत को प्रमोट देने की हमेशा से ये सीएम बात करते हैं, जो कि मैं सरासर इसकी मजम्मत करता हूं। हम मेजॉरिटी में हैं। कल जब तमाम स्टेक होल्डर्स हम बैठे हुए थे तो हम मेजॉरिटी में हैं और हम पूरे सिंध की बात करते हैं। हमें लाड़काना, नवाबशाह, सक्खर के लोगों की भी फिक्र है, क्योंकि ये वहां भी के लोगों के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे। आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि इनके अल्फाज से, इनकी स्टेटमेंट से तासुब की बू आ रही है, जो कि पूरे सिंध के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत खतरनाक इंदिया हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। मुस्तफा कमाल साहब भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बातचीत माशरे में, खुसूसन सिंध में इंतहा पसंदी को फरोग दे सकती है। क्या इसका अदराक रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और क्या इस मसले को डिफ्यूज ऑफ करेगी, या जिस तरह बार बार ललकार रही है और कह रहे हैं कि नहीं जी हम तैयार हैं आपको फेस करने के लिए, इस तरह तो ये तनाव मजीद बढ़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ऐसा लगता है, यानी एज अ कराची आइट, एज अ पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे तारीख के टाइम को जी रही हूं जहां मुझे लगता है कि वी आर गोइंग टू लुक बैक एंड वील से कि हमने बहुत सारे सुनहरी मौके मौजूद थे इस सिचुएशन को संभालने के, सियासी तौर पर इनको बेहतर बनाने के, लेकिन हमने वक्त को और इन मौकों को गवा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं शहजाद कुरैशी, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव विद अस तैमूर तालपुर। शहजाद का मानना ये है कि यकीनन अगर सिविलियन आवाजें और खास तौर पर अपोजिशन साथ मिल जाए तो सिंध हुकूमत को अकाउंटेबल ठहरा सकती है, उनको एक टफ टाइम दे सकती है। लेकिन इस वक्त सिंध हुकूमत ऐसा नहीं लगता कि बात करने के मूड में है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो इस टेंशन को डिफ्यूज ऑफ करना चाहती है, जो कि एक बड़ी अजीब सी बात है। अगर हम माजी में देखते हैं, चाहे वो आमराना दौर हो, उसके बाद बनने वाली जरदाई साहब की हुकूमत हो जिसमें मुफाहिमत की बहुत बात की जाती थी, फिर नवाज शरीफ साहब के जमाने में बड़ी एक वर्किंग रिलेशनशिप वाज एटलीस्ट इन प्लेस। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये बर्फ पिघल नहीं रही है। तैमूर, आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन जमातों का और सबका तो मानना है, खासतौर पर गवर्नर सिंध साहब का, जिनके 14 नकात का एतराज मौजूद है आपके इस बल्दियाती निजाम के बिल पर, वो समझते हैं कि वो आपको टफ टाइम दे सकेंगे और आप बार बार कह रहे हैं कि आप तैयार हैं। किस तरह देख रहे हैं इस आने वाले टफ टाइम को आप? बड़ा आपने ये भी अच्छा सवाल किया। द पॉइंट इज के क्योंकि गवर्नर सिंध है तो गवर्नर सिंध की बात तो मैं सुननी पड़ेगी। हालांकि गवर्नर सिंध लैंड क्रूजर्स के अंदर कुत्ते बिठा के घुमाते हैं अपने, और उनके पीछे मोबाइलें भी घूम फिर रही होती हैं, पर उसी गवर्नर का फिर हमें कहना मानना पड़ता है। क्या करें जी, मजबूरी है, कानून है। सो लेट मी टेल यू व्यूज कि जो उन्होंने एतराज किए थे, हमने एक खास कैबिनेट मीटिंग मंगवाई जिसके 5, 7, 8 एजेंडा थे, पर उसका मेन एजेंडा ये था कि क्योंकि गवर्नर ने उस पर एतराजात डाले हैं तो हमें उनको फेस करना चाहिए। उन एतराजात में से तकरीबन जो मेन चीजें थी, अबाउट 70% उनके एतराजात पे हमने उनका कहना माना है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमने जब इनका कहना माना और जो उन्होंने हमें अमेंडमेंट्स या चेंजेस लाने के लिए कही, जब हम असेंबली में करने गए तो उन्हीं के चहीते मेरे लैंड ग्रैबर भाई हलीम आदिल शेख एंड कंपनी ने वहां पर उस पर बहुत सख्त एतराज किया। एक तो तैमूर, सॉरी, आई वुड इंटरप्ट एंड से कि ये प्लीज नेम कॉलिंग ना करें। इससे ऐसा नहीं लगता कि हम कोई मजबूत क्रेडिबल गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके जाती एतराजात, इनकी पर्सनल चॉइसेस पे एतराजात अपनी जगह, लेकिन हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, जो आपकी बात से मैंने अखज़ के, शहजादी आपकी तरफ लेके जाना चाहूंगी। इनका कहना यह है कि गवर्नर साहब के जो एतराजात थे उनको एड्रेस करके उन अमेंडमेंट्स के साथ पहुंचे थे, लेकिन आप लोगों ने और अपोजिशन जमातों ने हल्ला बोल दिया और वो हो नहीं पाया। और बार बार फोकस इस बात पे आ रहा है कि एक तूफान बदतमीजी था, वहां पे गुफ्तगू नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर हम सब ने ये भी देखा कि आप सबके एतराजात और शोर शराबे के बावजूद इन तरमीमी अमेंडमेंट्स पता नहीं वो हुई नहीं हुई, लेकिन उसको पास कराने की पूरी भरपूर कोशिश करके उसको पास करा लिया गया। इस वक्त वेयर डू यू स्टैंड? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि मैं भी टीवी पे बैठ के सिर्फ झूठ बोलता रहूं। इन्होंने कहा कराची को तरक्की दी है, तो कराची में किसी आम शहरी को ले आए, उससे पूछ लें कि आपको कोई तरक्की मिली है शहर के अंदर, तो वो हंस पड़ेगा आगे से या रोना शुरू कर देगा। प्रॉब्लम इनकी यही है, आप इनसे दाएं का सवाल करेंगे, ये बाएं का जवाब देंगे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितनी
एतराजात लगा के गवर्नर साहब ने वापस किए। गवर्नर साहब एक आईनी ओहदा है, वो एतराजात लगा सकते हैं, इन्होंने फिर हमें शामिल नहीं किया। नासिर हुसैन शाह हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो अपोजिशन में पार्लिमानी लीडर्स के पास आए, उनसे कहा आप हमें अमेंडमेंट्स करने दें, हमें बिल पेश करने दें, उसके बाद हम आपको बोलने देंगे। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इन्होंने हमें बोलने भी नहीं दिया। इससे पहले इन्होंने बजट भी इसी तरह 3 मिनट में पास कर लिया था। देखिए प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम ये है कि जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार बनते हैं, ये जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार बनते हैं, लेकिन आमरीत इनमें सबसे ज्यादा है। आपकी एक बात को मैं कोट कर दूं, मेरा ख्याल आप यही बात कहना चाह रही थी कि जब डिक्टेटर आता है तो वो लोकल बॉडी इलेक्शन भी कराता है, उसके इख्तियारात भी मुंतकिल करता है, लेकिन जब जमहूरियत पसंद गवर्नमेंट आती हैं तो वो इसी तरह का रवैया इख्तियार करती हैं। मैं तो कह रहा हूं आप बाहर ममालिक में भी ना जाएं, आप KPK चले जाएं, पंजाब चले जाएं, आप वहां जिस बिना पे और जिस बेस पे इलेक्शन होने जा रहे हैं उस चीज को देख लें। देखिए अगर मेयर पानी के पे बात नहीं कर सकता, पानी का इख्तियार नहीं है, तो पानी कौन देगा शहर को? बिल्कुल सही। मैं लाटा के पानी लेके आऊंगा, मैं नवाबशाह के वजीर के पास जाऊंगा, मैं सखर के वजीर के पास जाऊंगा। एक आम शहरी कराची, मैं सिर्फ कराची की इसलिए ज्यादा बात करता हूं क्योंकि मैं कराची आइट हूं, मैं सिंध असम्बली से मुंतखब हुआ हूं, सिंध से मुंतखब हुआ हूं, मैं सिंध असम्बली का मेंबर हूं, लेकिन मैं अपने शहर की बात करता हूं। आप मुझे ये बताएं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अभी इन्होंने शामिल किया है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता क्यों शामिल कर रहे हैं? एक साथ कर लेते, सीएम अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं तो यहाँ मुझसे वहां पे मुझे हैरानगी होती है कि वो नहायत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, कराची आइट हैं, वो खुद मेयर के उम्मीदवार है। ऐसा लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स हर चीज पे हावी आ जाती है। शहजाद आपकी किसी बात से एतराज नहीं किया जा सकता, सवाल ये है कि इन एतराजात को एड्रेस कौन करेगा? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कुमार में है कि जी 13 साल से वो जीतते आए हैं, उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल स्पेस रखी है, वोटर्स उनको हमेशा बैकअप करेंगे, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़े तबके की आवाज को अगर वो अनसुना करते रहेंगे तो सिचुएशन बदल सकती है। एंड द सेम इज ट्रू फॉर PTI एंड फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हु आर हियर, क्योंकि आप सब लोगों का मैंडेट लेकर पहुंचे हैं। अगर लोगों की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, और एतराज सबसे है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेम कॉलिंग से हो, चाहे उनके तरीके कार से हो, जिस तरह वो तरमीमी और आईनी तब्दीलियां कर रहे हैं, ये बिल्स लेकर आ रहे हैं, या फिर हमारे वजीर आजम से हो जो गुज़िश्ता 3 सालों से ऐसा लगता है कि 24 घंटे भी वो कराची में नहीं गुजारते हैं। ही कम्स एंड ही गोज, बहुत ही क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं। तो कराची वालों का और सिंध वालों का शिकवा तो सबसे है। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद और तैमूर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या इसके बारे में सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। बल्कि एक सवाल मैं चाहूंगी कि तैमूर से और कर लूं कि 13 बरसों का यहाँ बार बार जिक्र हो रहा है, आपका मानना यह है कि सिंध को बड़ी तरक्की दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मुझे ये बताइए कि इस वक्त कारकर्दगी से, जो 13 साल कारकर्दगी है, आप बहैसियत एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर, आप उससे मुतमईन हैं? देखिए जी, जो तरक्की हमने दी है कराची को वो अनगिनत है, वो बेहिसाब है। चाहे आप बात करें मेडिकल फैसिलिटीज की, रोडों की, रस्तों की, वी गिव द फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, रोड्स which we never had in कराची। आज मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि लोग KPK, बलूचिस्तान और पंजाब से इलाज कराने सिंध में आते हैं। मुझे जरा बताइए कि साइबर नाइफ फैसिलिटीज मुफ्त कितने सूबों में है आज और कौन से शहरों में है सिंध के अलावा? घंबट इंस्टीट्यूट में हंड्रेड्स ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट्स हुए हैं। हमारे SUIT में कितने ट्रांसप्लांट्स हुए हैं किडनीज के? क्या कोई मुकाबला कर सकते हैं सिंध के साथ? और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट बड़ा क्लियर है कि कभी कराची की, आपकी भी खसूसन बात करिए, कराची में जितनी सीट्स आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, क्या पहले कभी थी? हमने फैसल वाडा को जो नंबर 1 पे आया था उसको धकेल के 6वें नंबर पे छोड़ दिया। He's on number 6 now. PTI is now in Karachi on number 6. Sir, but it is also that people are getting disconnected from the politics. तैमूर, आपकी जो बातें हैं, यानी हम भी कराची में रहते हैं, शहजाद भी कराची में है, मैं भी कराची में हूँ, ये बात तो मेरे ख्याल में कोई ख्वाबों वाली, कोई जन्नत के ख्वाब आप हमें दिखा रहे हैं कि जी अनगिनत कामयाबी और चीजें बेहतर हुई हैं। हम सब जानते हैं कि 13 सालों में अगर आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं, वी आर गोइंग डाउन इन द डम्प्स। शहजाद, योर रिस्पॉन्स टू दिस के अनगिनत हमारे पास फ्लरिशिंग प्रोग्रेस है इन कराची? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं।
سارا سیوریج کا نظام تباہ ہے، پانی کسی کو نہیں مل رہا، ٹینکر کے ذریعے مل رہا ہے، ٹینکر مافیا وہ ہے، انفراسٹرکچر یہاں نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے، ساری فیسلٹی. اچھا شاید یہی وجہ ہے شہزاد کہ اتنے برے حالات ہیں، سہولتیں بالکل نہیں ہے کہ وزیر اعظم یہاں پہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزارنا چاہتے. اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کے جو بھی وعدے ہیں، آپ کے KCR دیکھ لیں، K4 دیکھ لیں، ابھی آپ گرین لائن دیکھ لیں، اوور آل سارے نالے، کراچی ڈوب جاتا تھا، تینوں نالے 35 ارب سے وفاق نے کیے. MNAs کو جو بھی فنڈز ہیں وہ مل رہے ہیں، پراپر طریقے سے ساری پلاننگ ہو رہی ہے، ورنہ 18 ترمیم کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں سندھ گورنمنٹ کی تھی. اچھا بہت بہت شکریہ شہزاد. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ CM سندھ از آن ایئر اور وہ کوئی پریس سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، وہ ہم دکھانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو. بہت شکریہ تیمور اور شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اہم گفتگو تھی. لیٹس سی what the CM is about to say.